गुड मॉर्निंग। 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते से डिवोशन नहीं कर पा रहा था, बट अब हम साथ में हैं। व्यवस्था विवरण 8 को पढ़ रहा था और पहली 4 पंक्तियाँ, और उसमें किस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली। मनुष्य वचन सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर वचन से जिएगा। और फिर चौथी पंक्ति में लिखा है कि 40 वर्ष में तुम्हारे संग था, तुम्हारी जूतियाँ भी, लाइक तुम्हारे चप्पल भी, इन अ सेंस खराब नहीं हुई, वैसे के वैसे ही बने रहे। सब कुछ तुम्हारे लिए बना रहा। और ये कितनी जैसे गहरी बात है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है और उसका परिणाम, उसका सोल्यूशन क्या है। और एक ही सोल्यूशन है, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर को सोल्यूशन में, परमेश्वर को अंदर आने दो। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति है, जब परमेश्वर हमारा, जैसे कहते हैं, सोल्यूशन है, तो चाहे कैसा भी चल रहा हो जीवन में, जब हम परमेश्वर को उसके बीच में डाल देते हैं तो हमारी समझ आती है, हम विश्वास से जी सकते हैं। जैसे इस पंक्तियों में लिखा है ना कि जवाब कैसे मिले, जब परमेश्वर को उनके बीच में डालोगे, परिस्थितियों के बीच में, तो तुम्हें जवाब मिलेंगे। परमेश्वर को बाहर रखो परिस्थिति से, सवालों से, तो कभी जवाब नहीं मिलेंगे। हमेशा हम लोग निराश रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कैसा चलेगा, कब आएंगे, ये सब सवाल चलते रहेंगे। अखबार में हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं इन दिनों में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। और मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, प्रार्थना कर रहे थे कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के लिए भी, ताकि इस समय में वो परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर इस युद्ध के लिए नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ये जो महत्वपूर्ण जाने हैं, जा रही हैं युद्ध की वजह से, वो चाहता है कि ये लोग यीशु को जान सकें। और ये 1 लाख सैनिक रूस के यूक्रेन में चले गए हैं युद्ध करने के लिए। और ये देश है, ये रूस, जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास हथियार भरे हुए हैं, जिसकी सेना बहुत बड़ी है। और वो कह रहे हैं दूसरे देशों से, इनकी मदद मत करो यूक्रेन के लिए, तो हम तुम पर ऐसी चीज़ें करेंगे जो तुम एहसास भी नहीं कर सकते हो। हमारे पास ऐसे ऐसे औजार हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब वो यूक्रेन में चले गए तो खाना नहीं पहुंचने की वजह से, बारिश की वजह से, अलग अलग चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रही है सेना। क्यों? खाना नहीं पहुंच पाया, दूसरे हथियार नहीं आ सके, और एक जगह पे स्थिर रह गए ये लोग। और मैं मन में सोच रहा हूँ, ये मनुष्य की सोच है। मनुष्य सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर के बिना। और उसी जगह पे हम देखते हैं इजराइल 40 वर्ष तक वीराने में है। ना उनके पास खाना है, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास, 40 साल उनको घूमना है, लेकिन उनके पास परमेश्वर है। इतनी बड़ी सारी समस्याएं हैं, 30 लाख लोग हैं, 25 से 30 लाख लोग हैं संख्या में, लोग कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है। और ये सोचने की बात है कि उनके यहाँ कभी तकलीफ नहीं हुई। 40 वर्ष उनको कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ी। क्यों? परमेश्वर उनके बीच में है। सोचने की बात है ना कि परमेश्वर मिस्र में नहीं रहा, वहाँ पे महल थे, सेना थी, खाना था। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। परमेश्वर की उपस्थिति बैबलॉन में नहीं थी, लेकिन दानियल के दोस्तों के संग थी। परमेश्वर की उपस्थिति पर्शिया में नहीं थी। परमेश्वर की उपस्थिति इन सब जगहों पर नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वीराने में इजराइल के संग थी, जो कमज़ोर हैं, जिनके पास कुछ नहीं था। कभी कभी आप और मैं ऐसे हैं, हम इस तरह से अपने बारे में भी सोच सकते हैं, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास परमेश्वर है और वो सारी समस्याओं का हल है। कलीसिया इस प्रकार से संसार में, कौन है कलीसिया के साथ? परमेश्वर। सब जगह पे चल रहा है, ये करो, इस तरह से दो, ऐसे पैसे भरो, ये बलिदान चढ़ाओ, ये कानून रखो, और हम कह रहे हैं विश्वास से जियो। परमेश्वर हमसे कह रहा है विश्वास से जियो। जब तक कलीसिया का ध्यान यीशु मसीह पर है, उसे कभी कमी की एहसास भी नहीं होगा। एहसास भी नहीं होगा। और यही हमारा जीवन है, इसी प्रकार से हम विश्वास से जीते हैं। कलीसिया इस प्रकार से है। मैं सोच रहा था कि क्रूस, यीशु मसीह क्रूस पर है, क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता? क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता उद्धार के लिए?
क्या परमेश्वर को क्रूस पर जाना ज़रूरी है? लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की योजना है और उसको वहाँ जाना है। यही हमारे जीवन का सारांश है। यही हमारे जीवन का सारांश है कि हम कई बार सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे संग कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे संग है। सारी ज़रूरतें, पापों की क्षमा, नया जीवन, स्वर्ग में घर, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का कलीसिया, सब कुछ हमें मिला हुआ है। हाँ, हम कभी कभी अविश्वास में जीते हैं, कभी कभी हम निराशा में जीते हैं, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, कभी कभी पाप है, कभी कभी कमज़ोरी है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। वो मिस्र में नहीं है, वो बाबिलोन में नहीं है, वो पर्शिया में नहीं है, वो कलीसिया में है और वो तुम्हारे संग है। और इस बात से हम संतावना पाते, इस बात से हम साहस पाते, इस बात से हम विश्वास पाते और हम कहते हाँ, मेरे पास सारे जवाब नहीं है, मेरे पास सारे उत्तर नहीं है, मेरे पास सारे सुझाव नहीं है, बट मेरे पास परमेश्वर है। और इसलिए व्यवस्था विवरण 8 में लिखा है कि इसलिए मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर वचन से जिएगा। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे संग है। इस प्रकार से जिए, जैसे मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, अपने मन में अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में अगर उसको मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन जब मैं उसे इन्वॉल्व करता हूँ तो परमेश्वर ही मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। उसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन आएगी। धन्यवाद देते हैं ना परमेश्वर के लिए कि चाहे कोई कुछ भी चल रहा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो ही हमारे सारे तकलीफ़ों का उत्तर है। उसे भार मत रखो। परमेश्वर को हर परिस्थिति में, हर समय में, अपने जीवन में, कलीसिया में, संसार में आने दो। वही सारे प्रॉब्लम्स का हल है। आमीन।